100 लोगों 100 फौजियों की हत्या करा के 40 बेटियों की हत्या करा के कह देंगे कि वो पॉलिटिकल स्टंट था। ऐसे निकम्मों को आप चुन के मत भेजो। मेरी जनता से ये अपील है, आप नोटा दबा दो। एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं मजबूत हो। स्पष्ट दिखा रहा है, इनका मुंह रहना ये बताता है ये सत्ता के भेड़िए, भूखे भेड़िए। अब ये इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और देश की जनता इनका चरित्र जान चुकी है। इसके बाद भी आपने कहा कि लगातार वो जीत रहे हैं, तो कर्नाटक का उदाहरण है कि अभी कर्नाटक की जनता ने इनका बैंड बजाया। आपने जिक्र किया था कि मैंने 2 बार से बीजेपी को वोट दिया, अब नहीं देंगे बीजेपी को वोट, लेकिन जनता आज भी पसंद कर रही है, जनता बार-बार चुन रही है। इसका कारण क्या है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये जनता, जैसे ये एक लाइन ये अभी आपने सुना, अरे यार मेरी मित्र, तुम तो मीडिया वर्कर्स हो, मैं भी मीडिया में रहा हूं। एक लाइन की बात है, यही 2014 के चुनाव के पहले रामदेव कालाधन और पूरी बीजेपी काले धन की बात करती थी। जब काले धन का इशू आया, 5 साल बीत गई, फिर उसी मीडिया ने पूछा कि अरे आपके 15 लाख क्या हुए? एक लाइन में आपका देश का गृह मंत्री कहता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट था। तो ये कल के डेट में 100 लड़कियों का बलात्कार करके भी कह देंगे, 100 लोगों 100 फौजियों की हत्या करा के 40 बेटियों की हत्या करा के कह देंगे कि वो पॉलिटिकल स्टंट था। ऐसे निकम्मों को आप चुन के मत भेजो। मेरी जनता से ये अपील है, आप नोटा दबा दो। एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं मजबूत हो। आप आवाज उठा रहे हैं, आपकी तरह तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राजनीति के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिला खिलाड़ियों को लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी आवाज पहुंच रही है, सब सुन रहे हैं, लेकिन उस आवाज का कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल रहा है। देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजाक की राजनीति खेल रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल मजाक की राजनीति खेल रही है और वो अपने आप को सिद्ध कर रही है कि सत्ता की लोलुपता में वो कितना गिर चुकी है, कितनी अंधी हो चुकी है। ये स्पष्ट दिखा रहा है, इनका मुंह रहना ये बताता है कि ये सत्ता के भेड़िए, भूखे भेड़िए। अब ये इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और देश की जनता इनका चरित्र जान चुकी है। इसके बाद भी आपने कहा कि लगातार वो जीत रहे हैं, तो कर्नाटक का उदाहरण है कि अभी कर्नाटक की जनता ने इनका बैंड बजाया। 2024 में भी अगर देश की जनता, आपको याद होगा कर्नाटक का आपने जिक्र किया, जब कर्नाटक के पहले चुनाव थे तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो आपने 1000 के नोट बंद किए हैं, क्या इससे काला धन वापस हो जाएगा? आपने 2000 के चालू कर दी, 2000 से तो और काला धन आएगा, लेकिन आज वो सक्रिय हो गया, यानी कि पप्पू वाला जो टैग लगा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के चुनाव फिर थे और फिर से नोटबंदी नजर आई। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था जो है अपने खतरे में है? बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। क्यों खतरे में है यार? इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है, बोन, वो है किसान, कृषि। आज भी इस देश में इतनी उपजाऊ कृषि लैंड है कि अगर एक परिवार को 3.5 एकड़ बांटा जाए तो पूरे देश के एक परिवार को 3.5 एकड़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। और वो खेती है कि जहाँ पे 1 नंबर के फर्टिलाइजर्स हम डेवलप कर सकते हैं, 1 नंबर के क्रॉप्स उगा सकते हैं। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लुटेरे ये काम नहीं करते हैं। ये ऐसे पूंजीपतियों को, ऐसे जो जमींदार प्रथा के जो पोषक रहे, उन पूंजीपतियों को ये आज भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो इनका बस चले तो ये खेती को कंपनियों को बेच दें। लेकिन अडानी को तो क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। अरे ठीक है, मिल गई, देखते रहिए, ऐसा कोई वो बड़ी चीज नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट हमारी बैठी हुई है, उसमें DY चंद्रचूड़ और 5 जो चंद्रचूड़ और नरसिंहा। जेपीसी की मांग की, 19 विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई और कहा कि अडानी पर जेपीसी की जांच होना चाहिए, जो मोदी और अडानी का कनेक्शन है उस पर कहीं ना कहीं बातचीत होना चाहिए। इसके बावजूद भी जेपीसी की जांच को लेकर भी केंद्र की सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सारी एजेंसियां, एक समय था, मैं एक लाइन की बात कहूंगा मित्र, कि इनके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ऐसा सत्ता का भूखा भेड़िया, मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, ऐसा भूख मैंने किसी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी विधानसभा के चुनाव में इस तरह से 25-25 रैलियां करने हुए नहीं गए होंगे। अरे आप प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, आपको तो कम से कम अपने पद की गरिमा होनी चाहिए थी, लेकिन आप माने हैं कि एक पार्टी के लिए, सत्ता के लिए, कहाँ आप लोग पूरी बीजेपी, पूरी नेशनल कोर टीम ही आप लगा दे रहे हैं हर राज्य में। ये नहीं दिखाता है कि आपका चरित्र क्या है। देखिए, मैं तो आप ही का समर्थक था, लेकिन आज इन बेटियों की स्थिति देख के कि मेरे जैसा विद्रोही, मैं यहाँ आके विद्रोही हो गया हूँ। मेरे जैसा पत्रकार जो, हाँ, मेरे जैसा पत्रकार जो हमेशा आपका सपोर्ट करता था, बीजेपी के पक्ष में खबरें चलाता था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे जब शराब माफिया ट्रक से मारे, जब मेरे दुश्मन मुझे ठोकर मारे, मेरी 2 सर्जरी हुई, कोई कार्यकर्ता नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया कि हाँ सुमान, 3 साल के संघर्ष के बाद आज मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन सवाल ये है कि एक हिरण्यकश्यप को, एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जिसके पास 60,000 करोड़ की
कैपिटल राशि है, उसके परदादा का, उसकी 4 पुश्तों का भी अगर हिस्ट्री निकाला जाए कि कितना बड़ा उसका परदादा और उसका बाप दादा राजा पांडे था। जी, आप तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हो, बारीकी से हमारी जनता को बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर सत्यपाल मलिक पहुंचे थे। सत्यपाल मलिक ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया और कहा कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जो है इन खिलाड़ियों की सुननी चाहिए और न्याय देना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने एक आरोप और लगाया था कि जो पुलवामा हमला हुआ था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि मलिक जी आप नहीं समझेंगे, कुछ अलग बात है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या अलग बात हो सकती है? क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार ने सैनिकों पर राजनीति कर दी? देखिए, जो व्यक्ति मैं बुरा तो मैं डिटेल में गहराई में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज आपके भारत देश में मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, डकैट्स, जिनको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूँ, संवैधानिक लुटेरे, हत्यारे, डकैट्स सत्ता के लिए कुछ भी करा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कभी भविष्य में इसका सत्य खुले, इससे ज़्यादा मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना। आंदोलन कितना लंबा और हो सकता है? ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? देखिए, अब जब रावण लास्ट तक अपने अहंकार तोड़ते नहीं है, ये आप जान लेना।